दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से अकाउंट ओपन करने का ट्राई कर रहे थे आईसीआईसीआई बैंक में, तो आप ऑनलाइन किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देखिए, आपको सारे फीचर्स और बेनिफिट्स बताए जाते हैं इस अकाउंट के। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड्स मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एयर और पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर भी देखने के लिए मिल जाता है इस सेविंग अकाउंट में। नीचे आप थोड़ा और पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप किस तरीके का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। किन के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर आप हाउस वाइफ के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अगर आप माइनर हैं, आपकी उम्र 18 साल से कम की है, तो आप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप वर्किंग प्रोफेशनल है यानी कि सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अकाउंट फॉर डॉक्टर्स, पेंशन अकाउंट, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपका जो ये सेविंग अकाउंट है वो 3-in-1 सेविंग अकाउंट है, यानी कि ये सेविंग्स अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है और साथ ही में ट्रेडिंग अकाउंट है। आप इन तीनों काम के लिए इस सेविंग अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अगर आप अपनी सेविंग्स रखने के लिए या फिर एक अकाउंट यूज करने के लिए सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ सैलरी अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे थोड़ा और पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ नीचे आपको अपना पिन कोड एंटर करना है करंट एड्रेस का, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह के एड्रेस का पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप सैलरीड पर्सन है यानी कि जॉब करते हैं तो आप सैलरीड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर है तो डॉक्टर, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए है तो सीए सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस ओनर या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, आपसे आपका एम्प्लॉयर नेम पूछा जाएगा, यानी कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, तो आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वहीं अगर आप डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे तो आपसे आपके हॉस्पिटल का नाम पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपसे आपके कॉलेज का नाम पूछा जाएगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो यहाँ पर आपसे कोई भी डिटेल्स नहीं मांगी जाती है। बिजनेस ओनर्स है तो भी आपसे कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। और वहीं अगर आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो भी आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाती है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद हम यहाँ अपने कॉलेज का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर एंटर करिएगा जो आप अपने अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो केवाईसी है वो आपके घर पर होगी। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का एक एजेंट आपके घर पर आकर के आपकी केवाईसी कंप्लीट करेगा और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। एक बात आपका और जानना जरूरी है, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में ये सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक की अभी न्यू रूल्स के हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो 50,000 रुपए का करना पड़ेगा। यानी कि ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं है, आपको मिनिमम 50,000 रुपए तक का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके इस अकाउंट में रखना पड़ेगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, तो आज की डेट में सबसे अच्छा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड करता है। आपको सारी डिटेल्स अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत ही मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया है। अकाउंट ओपन होने के तुरंत बाद ही मुझे मेरा सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यूपीआई आईडी मिल चुकी है। अगर आप भी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि हम किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ही कोटक महिंद्रा बैंक का ऑफिशियल पेज ओपन होगा। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है ये आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हो, और अपने करंट एड्रेस का पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपसे आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, दोनों टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको अपनी मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद आप नीचे टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी सभी डिटेल्स यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होती है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपने फादर का नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप बताएंगे आप काम क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब करते हैं, तो कौन से सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल है, होम मेकर है यानी कि हाउसवाइफ है, बिजनेस करते हैं, या फिर आप फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, आप महीने का जो भी अर्निंग करते हो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आपसे आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑक्यूपेशन अपना स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, तो सोर्स ऑफ इनकम मेरा फैमिली इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम आ रहा है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ सैलरी का ऑप्शन मिलेगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का ऑप्शन मिलेगा, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी मदर का मेडन नेम पूछा जाएगा। मेडन नेम यानी कि शादी से पहले जो उनका सरनेम था, उस सरनेम के साथ उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मदर का मेडन नेम आप यहाँ पर डालेंगे, दोबारा से यहाँ पर डालेंगे, और इसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहां पर आप अभी रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस फिल कर सकते हैं। अगर आप कहीं और रहते हैं तो यहाँ पर आप फ्लैट नंबर, हाउस नंबर एंटर करेंगे, लाइन 1 लाइन 2 में पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, लैंडमार्क पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के हिसाब से ही आपको ब्रांच अलॉट की जाएगी और उसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेजा जाएगा। तो एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करिएगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपके नॉमिनी को ऐड करने के लिए बोला जाता है। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपली स्किप पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो नॉमिनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर बताएंगे, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको सेम एज योर एड्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आप ऑन कर लीजिएगा। अगर वो कहीं और रहते हैं तो इसे ऑफ रहने दीजिएगा और उनका कंप्लीट एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। अभी मैं नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूँ तो मैंने स्किप पर क्लिक किया है। इसके बाद हम आई विल ऑप्ट आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने कुछ फॉर्मेलिटीज खुल करके आ जाएंगी। आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपना प्लान टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 3 तरीके के सेविंग अकाउंट मिल जाते हैं। कौन सा सेविंग अकाउंट तो आपके लिए बेस्ट है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको 811 सुपर प्रीमियम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिलता है। ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, लेकिन इसमें जो मंथली डिपॉजिट है वो 10,000 रुपए है, यानी कि आपको हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ चार्जेस हो सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप इजिली कर पाएंगे। आपको मेंटेन नहीं करना है, बस आपको ट्रांजैक्शन करना है और आप उसको फिर यूज कर सकते हैं उसी अकाउंट से, लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए की तो आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। इसके अलावा इनिशियल फंडिंग, यानी आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इस अकाउंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, आपको 5% कैशबैक मिल जाता है हर 500 रुपए की ट्रांजेक्शन पर। फ्री प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, यानी कि आप कैश विड्रॉल करने के लिए डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे तो उसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हर साल एक चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। एनुअल फीस इस अकाउंट की 399 रुपीज है, यानी कि हर साल आपके 399 रुपीज आपके इस बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा सेविंग अकाउंट है क्लासिक सेविंग अकाउंट। ये भी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मंथली डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी महीने आप अपने अकाउंट को यूज नहीं करना चाहते तो भी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे।
सबसे कम इसकी इनिशियल फंडिंग है सिर्फ 2,000 रुपए की। इनिशियल फंडिंग आप जैसे ही कर देंगे, अकाउंट ओपन होने के बाद आप चाहे तो उस अमाउंट को निकाल सकते हैं, आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस अकाउंट में भी आपको शॉपिंग पर कुछ डील्स मिल जाती हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, चेकबुक ऑन रिक्वेस्ट मिलती है और वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट आपको मिल जाता है। कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई भी बैंक अकाउंट से आपके पैसा नहीं काटा जाएगा प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए, तो उसके लिए आपको 349 रुपीज का पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आपका डेबिट कार्ड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको भेज दिया जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद ये डेबिट कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। अगर आप इस अकाउंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी सेविंग अकाउंट है 811 सुपर सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको मेटल का डेबिट कार्ड मिलता है। ये भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। मंथली डिपॉजिट इसका 10,000 रुपए है। इनिशियल फंडिंग आपको 81,000 रुपए की करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट है, लेकिन आप बाद में चाहें तो इस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। आपको इस अकाउंट में 811 सुपर सेविंग अकाउंट के सभी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जोमेटो पर आपको 20% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट पर ईयर आप ले सकते हैं और इसके अलावा बुक माई शो पर 1+1 मूवी टिकट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इस कार्ड का जो इशुएंस चार्ज है, यानी कि डेबिट कार्ड का जो चार्ज है, वो 1,000 रुपए है। जब आप ये 1,000 रुपए पे करेंगे तब आपका डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा, जो कि आपके घर पर आ जाएगा। अगर आप इस अकाउंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट क्लासिक अकाउंट का ओपन करने वाली हूं, तो हम यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपको 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो डिपॉजिट 2,000 रुपीज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। अगर आप फोन पे की मदद से पेमेंट करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपसे आपकी यूपीआई आईडी पूछी जाएगी, अपनी फोन पे की यूपीआई आईडी आप एंटर करेंगे, जिसके बाद आपके फोन पे एप्लीकेशन पर एक नोटिफिकेशन जाएगा 2,000 रुपए की फंडिंग का। उस पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आप जिस फोन की मदद से अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें आपका फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी नहीं चल रही है, आप किसी दूसरे फोन से पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड खुल करके आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किसी भी दूसरे मोबाइल फोन की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। जहां पर आप देख सकते हैं मेरी जो इनिशियल फंडिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको एक एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, पिन आपसे पूछा जाएगा, तो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर बना लेना है। दोबारा से वही पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद नीचे कंफर्म एमपिन पर क्लिक करेंगे। आपका जो एमपिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। साथ ही में आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अकाउंट की डिटेल्स आपको सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो आप कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए केवाईसी करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने कभी भी वीडियो केवाईसी नहीं करी है, आपको केवाईसी करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है जो गवर्नमेंट की साइड से मिलता है, तो आप अपना बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे। उसी डेट और टाइम पर आपके घर पर आकर के एक एजेंट आपका थंब प्रिंट लेकर के आपकी केवाईसी कंप्लीट कर देगा और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो आप मैनेज कर सकते हैं। वहीं अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी करना चाहते हैं तो स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर पर आपसे सिग्नेचर करवा कर देखेगा। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर याद होना चाहिए और आपको शांत कमरे में बैठकर केवाईसी करनी है, ताकि वहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है, कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसे डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और आपका जो अकाउंट है आप उसी एप्लीकेशन की मदद से लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हैं। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।